कोल इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है SECL, जिसे महारत्न का दर्जा मिला है, जो ऊर्जा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है। यहाँ तक जिस भी राज्य में कोयला खदानें हैं, उस राज्य को अच्छा खासा राजस्व भी प्रदान करती है। कोयला कंपनी कोल बेरिंग एक्ट के तहत भू अधिग्रहण मामले में विस्थापितों को नौकरी और मुआवजा भी प्रदान करती है। इसी कड़ी में SECL भटगांव क्षेत्र में महामाया ओपन कास्ट माइंस खोलने के लिए नगर पंचायत जरही, कपसरा, सेंधोपारा, बरौधी तथा दूरती के किसानों को भूमि के बदले मुआवजा तथा नौकरी के तकरीबन 638 मामले हैं, जहां तत्कालीन राजस्व तथा SECL के निचले स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से शासकीय मद की जमीन को अवैध तरीके से फर्जी पट्टा बनाकर करोड़ों रुपए मुआवजा तथा नौकरी हथियाने का आरोप ग्रामीणों ने प्रमाण के साथ लगाते हुए सूरजपुर जिले के कलेक्टर और भटगांव महाप्रबंधक से भर्ती प्रक्रिया को तत्काल रोकते हुए जाँच की मांग की है। ग्रामीणों ने जरही बस्ती में विस्थापन के लिए अधिग्रहित मकान के मुआवजा बनाने में भी SECL के सर्वे विभाग महामाया OCP के जमीनी कर्मचारी पर भी मुआवजा प्रकरण में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। इस पूरे मामले पर हमारे संपादक डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह ने सीधे ग्रामीणों से बात की। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसलिए गंभीर मुद्दा है क्योंकि यहाँ करोड़ों का फर्जीवाड़ा शासकीय मद की भूमि को अपने खाते में सम्मिलित कर करोड़ रुपए का मुआवजा SECL के द्वारा ले लिया गया या प्रक्रिया में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूरजपुर जिले के भटगांव क्षेत्र, जहां महामाया खुली परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। अभी कुछ दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन की लक्ष्मी राजवाड़े के समक्ष यहां के महाप्रबंधक दिलीप माधव राव बोबड़े ने नियुक्ति पत्र दिया। 86 हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र दिया गया और 24 लंबित है। अभी इसके साथ कुल 638 लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। मैं बता दूं, यह मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, शासकीय जमीन से। और भी कई खुलासे होंगे आने वाले समय में। इसमें आवेदकों ने, ग्रामीणों ने इसकी जानकारी सूरजपुर के तेज तर्रार कलेक्टर S जयवर्धन तथा यहाँ के विद्वान महाप्रबंधक कहा जाए, नवागत महाप्रबंधक दिलीप माधवराव बोबड़े को दिया है आवेदन और यह बताया है कि कैसे शासकीय मद की भूमि को खाते में सम्मिलित कर किन किन राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से, इसके साथ साथ SECL के राजस्व विभाग के कौन कौन कर्मचारी इसमें साठगांठ करते हुए करोड़ों का वारा न्यारा कर चुके हैं। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाते हुए इसकी जांच की जाए और दोषियों को दंडित किया जाए, यह मांग की है ग्रामीणों ने। आइए हम जानते हैं, यहाँ के वरिष्ठ हमारे भाजपा के भी नेता हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। ये पूरा मामला क्या है, संक्षेप में हमें बताएंगे। पूरा वाकई में जो आवेदकों ने आवेदन दिया है कलेक्टर और महाप्रबंधक को, इसके साथ साथ और कई लोगों को, इसमें क्या मूलतः चीज आपने देखा होगा, सुना होगा? इसमें क्या है कि 2015-16 में जो है पटवारी नूरुल पटवारी था। उसके बाद वो नूरुल पटवारी जो है शासकीय भूमि को वो सेरा से उनसे मिली भगत होकर के और इन्होंने जो है तो शासकीय भूमि का पट्टा बनाए, फर्जी पट्टा बनाए और SECL से मुआवजा पैसा कमाए हैं। उसके बाद एक पटवारी और आया टिकन राजवाड़े, उसका भी जो बचा खुचा था वो भी अपना काम किया। इस तरह से अधिकारी मिली भगत करके आज गरीबों को जो शासकीय ज़मीन जो कब्जा था, उनके गरीबों के नाम से अगर बनता तो गरीबों को उधार होता। ये फर्जीवाड़ा किए, जो बाहरी लोगों के पट्टा बना करके अपना नौकरी हासिल किए, मुआवजा हासिल किए, ये गलत तो है। यह गलत तो है। यहाँ इनकी मंशा भी है, हमारी भी। इंडियन रिपब्लिक न्यूज की मुहिम है, जो मूल निवासी हैं, जरही के बासिंदे हैं, उनको उनका अधिकार मिले शासकीय जमीन में। आपने सुना कि जो लोग काबिज थे, जीविकोपार्जन कर रहे थे, उनके नाम से पट्टा नहीं बनाया गया। जिन लोगों को मुआवजा और नौकरी दिया गया वो दूसरे लोग थे। ये बहुत बड़े जांच का विषय है। हम सरकार से, हम यहाँ के महाप्रबंधक से, यहाँ के कलेक्टर से भी चाहते हैं कि आप लोगों के रहते हुए यहाँ ग्रामीणों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
ये क्या इसमें बेरोजगारों को बहुत बड़ा कष्ट पहुंचा है? बहुत बहुत कष्ट पहुंचेगा और पहुंच रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ के जो भी कलेक्टर महोदय हैं, सीएम साहब हैं, उनसे में हम लोग निवेदन करेंगे कि जो भी वंचित लोग हैं, जो छोटे खाता धारक हैं, जो मीडियम खाता धारक हैं, उसको कैंप लगा के एक साथ सबका मतलब फाइल तैयार करवा के उनको नौकरी मुहैया कराया जाना चाहिए। कोल बेयरिंग एक्ट में भी यही है। कोल बेयरिंग एक्ट में जिसकी बात एसीसीएल प्रबंधन भी करता है, हम भी करते हैं, कि आप हितग्राही के खेत में, हितग्राही के घर में या कहीं शिविर लगाकर भौतिक सत्यापन के साथ राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों की मौजूदगी में सारे चीजों को पवित्र तरीके से आप चुने और उसकी सूची बनाए, मुआवजा सूची बनाए, नौकरी दी जाए उन्हीं को जिनकी वास्तव में जमीन है। क्या आप मानते हैं यहाँ कुछ ऐसे भी जो सूची आई है उसमें अनपढ़ लोग भी, मतलब शिक्षित लोग भी अनपढ़ बन के नौकरी पा गए हैं? मेरा नाम रामधनी रजवाड़े है। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और यहाँ के दलाल लोग जो फर्जी पट्टा बनवाए हैं, इस चीज़ के तत्काल इसके लिए जांच प्रक्रिया जारी किया जाए। और यहाँ जो अभी 86 फाइल जो दिखा रहे हैं ना, उसमें से सभी का भाई का एक साथ नौकरी होना चाहिए। और यहाँ से कलेक्टर महोदय को अब यहाँ पर जनदर्शन जो करते हैं उसके हिसाब से यहाँ बुलाया जाए अपने बस्ती में और अपना शिकायत हम लोग बताएं कि हम लोग की क्या कमी है कागज़ पत्थर में, कि हमारा ज़मीन है कि नहीं, आप स्वयं देख लो। और ये फर्जी पट्टा जो बना है उसके लिए तत्काल इंक्वायरी हुआ है। जो फर्जी पट्टा बना है, जो जमीन का फर्जी पट्टा बना है, उसकी तत्काल जांच की जाए। क्या मानते हैं जो प्रक्रिया अभी चल रही है उस प्रक्रिया को रोकना चाहिए, जांच के बाद पूरा प्रक्रिया करना चाहिए? सर, बसंत सारथी, नगर पंचायत जरही, वार्ड क्रमांक 3। आज बंधु जी मेरे प्रति, गांव का विकास के प्रति, हमारे जो है विकास के प्रति आप पत्रकार बन के आप उभर के आए हैं, जो हम लोग का आवाज़ उठाने के लिए या सोचने के लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं कि जो कि मेरे तरफ से, मेरा गाँव वासी तरफ से धन्यवाद स्वीकार करता हूं। आज गांव में जैसा चोरी हो रहा है, जैसे गांव में विकास का डोर से लहरा रहा है, विकास डोर नहीं चल रहा है, विकास को काट के गांव को बर्बाद करने के लिए, बेचने के लिए जा रहे हैं। उन चोरों को हटा के अब गांव को विकास करने के लिए आप लोग को उभर के आना होगा। पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा, इसको आज मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी तक इनका आवाज होना चाहिए। ठीक है, देश आज एक युद्ध के रास्ते पर भी है, पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया जा रहा है। इस बीच खबरें छुप जाती हैं, खबरें दब जाती हैं। लेकिन हमने जरही वासियों के लिए, जरही के ग्रामवासी जो कलेक्टर से शिकायत किए हैं, महाप्रबंधक से शिकायत किए हैं, कई खसरा नंबर दिया गया है, सैकड़ों खसरा नंबर जो शासकीय मद के हैं, इसकी सैकड़ों खसरा नंबर जो शासकीय मद के हैं, इसकी इन प्रमाणों की माने तो कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। राजकुमार जी, क्या इस पूरे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसे तत्काल रोक के जांच पश्चात करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसको जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है आपका साथ है, उसको तत्काल रोक लगा के जो भी फर्जीवाड़ा जो किया गया है उसको जांच करने के बाद ही इसको आगे नौकरी बहाली करना चाहिए। हमने ये भी सुना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और नौकरी मुआवजा के लालच में अपने आप को अशिक्षित बताकर नौकरी पा गए, हथिया लिए हैं। क्या इसकी भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सबकी जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने भी अपना सर्टिफिकेट छुपाकर, अनपढ़ बनकर यहाँ फाइल बनवा कर अपना नौकरी के लिए प्रस्तावित किए हैं, तो उनका भी जांच होना चाहिए। यह पूरा मामला बेहद ही गंभीर है। ग्रामीणों ने जो सीधे सीधे प्रमाण के साथ सूरजपुर के कलेक्टर एस जयवर्धन से गुहार लगाई है। यहाँ के महाप्रबंधक, विद्वान महाप्रबंधक मैं कहूँगा, क्योंकि वो जब से आए हैं रोजगार मुआवजा को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि जो गलत तरीके से हासिल किए हैं मुआवजा और नौकरी, उन्हें जल्दी प्रक्रिया निपटा के उन्हें नौकरी दे दिया जाए। जबकि आपने तस्वीरों में देखा, जरही की तस्वीरें, एक बहुत बड़ी बसाहट है जरही में, 2 पेट्रोल पंप हैं,
जिन्हें ACCL ने अधिग्रहित किया है महामाया OCP के नाम से। इसके साथ साथ बहुत बड़ी बस्ती है, आपने देखा अटल चौक से लेके नगर पंचायत कार्यालय देखा, आपने जरही बस्ती को देखा, यहाँ का जो आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल है उसको भी देखा आपने तस्वीरों में। ये सारे उजड़ जाएंगे, यह जगह वीरान बन जाएगा, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के जो वाकई में जो किसान हैं, जो जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है, क्या उनके अधिकारों को मारा जाएगा? इसकी सूक्ष्म जांच की आवश्यकता है। क्या मानते हैं? ये बहुत बड़ा मामला है, इसको सरकार को, यहाँ के महाप्रबंधक को गंभीरता से लेना चाहिए, कलेक्टर को लेना चाहिए और ले करके वो जो गरीब है, जिनके मान लीजिए कि ज़मीन नहीं है और ACCL में अधिग्रहित है, उनको व्यवस्थित रूप से उनको निवास, आवास और मुआवजा दिया जाना चाहिए। वो कहीं अपना रोजगार रोजी वो भी कर रहे हैं और उनको रोजगार भी दिया जाए। ऐसा भी स्थिति अभी जैसे नगर जरही में जो अधिग्रहित भूमि हुआ है, जिसमें जो गरीब ऐसे गरीब हैं जिनका 5 डिसमिल ज़मीन है, घर घर बना हुआ है। अब बताइए, ACCL का कहना है कि वो घर हटाओ तो पैसा मिलेगा, तो वो गरीब बेचारे, वो घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, रोज़ बर्तन धो के आते हैं कॉलोनी में और खाना बना के खाते हैं, वो कैसे घर तोड़ेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि मामला गरीबों का भी है। यहाँ पे जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जिनकी जमीन भी बहुत कम है, अत्यंत कम जमीन है, उनको मुआवजा के साथ साथ इनके पुनर्विस्थापन की व्यवस्था किया जाए। इनके पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था करना बेहद ही जरूरी है। और यह पूरा मामला मैं आग्रह करूंगा यहाँ के महाप्रबंधक से कि जैसा कि ग्रामीणों की मांग है, आप तक भी आवेदन पहुंचा है, उसे गंभीरता से लें, ताकि जो राष्ट्र की क्षति हुई है, करोड़ों की शासकीय जमीन को बंदर बांट कर लिया गया है। राजस्व के कुछ कर्मचारी अधिकारी मिले हैं इसमें, और ACCL के भी कोई यहाँ महाप्रबंधक के ये OCP, महामाया OCP में कोई राय करके कोई है सर्वेयर, क्या नाम है उनका? राय बाबू। हाँ, राय बाबू जी हैं। हाँ। जो कल आए थे यहाँ। हाँ। उन्होंने इस जनदर्शन में अपना यहाँ पर हम लोग के बगल में गांव में वो जो बैठाए थे मीटिंग, उसमें से इन्होंने बोला था कि 5 डिसमिल जमीन देंगे, और कल इन्होंने यहाँ बैठ करके उन्होंने बोला कि हम लोग 4 डिसमिल जमीन दे रहे हैं। हम लोग 18 डिसमिल 1 एकड़ में तो हम लोग का घर है, तो हम लोग इतना सामान कहाँ रखेंगे सर? इसको कलेक्टर साहब से खास करके निवेदन, और DM साहब से इसको खास करके निवेदन कीजिए कि मतलब ये पहुँचे यहाँ और अपना बस्ती को किस एंगल से हैंडल करेंगे, वो अपना वो देखें। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, दिखाएंगे जो पीछे हमारे बेरोजगार युवा खड़े हैं। ये बेरोजगार युवा, आज इनकी आंखें उस रोजगार के लिए भी तरसी हैं, और ये जहाँ आज रहते हैं, ये इनका आसियाना उजड़ जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? ACCL प्रबंधन से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें आसियाना बना कर दिया जाए, हमें रहने के लिए जगह दी जाए, तब हमारे घर को तोड़ने की हिमाकत करे प्रबंधन, ऐसा इनका मांग है। हम चाहते हैं इस गंभीर मुद्दे पर हम लगातार आने वाली खबरों में भी बने रहेंगे, जब तक जरही के निवासियों को, जब तक यहाँ के ग्रामीणों को न्याय नहीं मिल जाता। और हम पुनः यह आग्रह करते हैं यहाँ के महाप्रबंधक से, इस मामले की जांच, यहाँ के कलेक्टर से भी कहते हैं, इस मामले की जांच करने के पहले सारी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, और जांच के पश्चात यहाँ कैंप लगाकर पवित्र तरीके से, मैंने इस पवित्र शब्द का उपयोग दोबारा किया है, ताकि किसी के मन में किसी तरीके का खोट ना रहे।